जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास कथा अध्याय 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे महाराज पृथु, इस प्रकार वह महाबली दैत्य मारा गया तो देवताओं ने सुखी होकर भगवान शिव की स्तुति की। हे देवादिदेव, जलंधर को मारकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया है और तीनों लोग सुखी हुए, मगर भोलेनाथ एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु वृंदा के तेज से प्रभावित हो शिला रूप होकर उसकी भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवगणों, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ। भगवती योग माया ही इस संकट का हरण करेगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदि शक्ति हैं, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। हे मातेश्वरी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। आपको हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर भगवती योग माया ने प्रसन्न हो आकाशवाणी की, हे देवों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती में ही हूँ, अतः तुम उनकी शरण में जाओ। तब देवताओं ने योग माया को प्रणाम किया और देवी पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि जहाँ विष्णु जी वृंदा की वश में लौट रहे हैं, वहीं जाकर इन बीजों को बो दो। इससे ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वे बीज ले लिए और उसी स्थान पर जाकर उन्हें बो दिया जहाँ वृंदा के मोह में भगवान विष्णु वशम में लौट रहे थे। उसके बाद उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। हे राजा पृथु, क्योंकि लक्ष्मी जी ने ईर्षा युक्त होकर वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजन में मालती के पुष्प निषेध हैं, मगर आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। हे राजा पृथु, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी वृक्ष होता है वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर पाते। जो पुण्य गंगा अथवा नर्मदा के स्नान से प्राप्त होता है, वही तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि मरते समय उसके मुख में तुलसी मजरी सहित गंगा जल डाला जाए तो वह सब पापों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य आंवले अथवा तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह विष्णु भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराकर श्रद्धा सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है और रुद्राक्ष की माला द्वारा 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, उसे सहज ही चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का वखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, तो कोई श्रद्धा भक्त से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष का अधिकारी बनता है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। 16वां अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने महर्षि नारद को श्रद्धा से प्रणाम कर कहा, हे महामुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया है। हे ऋषिवर, अब यह बताइए कि इस माह में किसी अन्य देवता की पूजा भी होती है?
यदि होती है तो उसका क्या विधान है? यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं सुयोग वर की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करें तो उसका सुहाग अटल रहता है। हे महामुने, कृपा कर यह बताइए कि इस व्रत के करने की विधि क्या है? राजा पृथु ने पूछा, राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्या अथवा स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करे, फिर सायंकाल भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ देवे, उसके बाद भोजन ग्रहण करे। हे राजन, सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे इस व्रत का इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदंत, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन थे और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। हे राजन, एक दिन की बात है कि अचानक घर पर ही सांप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती विलाप करने लगे। उसका विलाप सुनकर उसके माता पिता और चारों भाई तथा कुछ नगरवासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर शोकाकुल हो उठे। शीघ्र ही यह समाचार कि राजा का जमाता सर्प के काटे जाने से काल का ग्रास बन गया है, पूरे नगर में फैल गया। उसी समय पुलस्त मुनि अचानक ही वहां आ पहुंचे और समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले, हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या युवावस्था में ही विधवा हो गई? तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त ने कहा, हे राजन, संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की उपेक्षा की है, जिसके कारण यह वैधव्य को प्राप्त हुई है। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की जो उपेक्षा करता है वह इसी प्रकार कष्ट पाता है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवता दैत्य के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सभी देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। उसके बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमने विजय प्राप्त की है, अब आप कृपा कर वर मांगिए। तब गणेश जी ने कहा, हे देवो, यह वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे, उस पर सभी देवों की कृपा हो और उसका सुहाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया। इसलिए हे राजन, यह व्रत सभी सधवा स्त्रियों को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत के करने का संकल्प ले और करे तो इसका पति भी जीवित हो जाएगा। यह कहकर महर्षि पुलस्त वहां से प्रस्थान कर गए। उसके बाद राजा ने अपने जमाता का सब तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, जिसके सुफल से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया।
श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन करते हैं तथा व्रत रखते हैं, वे हर प्रकार के सुख भोग कर अंत काल में देवलोक को जाते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पीपल पतवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। इससे अन्न धन की वृद्धि होती है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। और बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू प्रतिदिन दूध दही बेचने नहीं जाती। वह नित्य दूध तो पीपल में, दही पतवारी में अवश्य सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, मास पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का मास पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई है? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सास ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से आया? बहू ने आकर देखा तो सच में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? पर सासू कहती है कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सासू को पान पतूरा भरा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी, यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया किंतु मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पनि की वर्षा बरसानी नमो नमो। छपन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखियाँ मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरे की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।